25 तारीख की बात है, वो और उसकी गर्लफ्रेंड का दोनों का झगड़ा हुआ था। तो उस बीच में उस कितने टाइम के रिलेशनशिप में थे, क्या था? 3-4 साल हो गया था उन्होंने रिलेशनशिप को। ये बाद में 3-4 दिन से इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था, और बाकी क्या क्या उसके साथ घटा है वो अभी सस्पेंस है। वो मेरे को फ़ोन किया, दोपहर की बात है ये, बोला कि रोहित भैया मेरे को आप बचा लीजिए। बोला क्या हो गया? बोला एक ऐसा ऐसा हुआ है, मुझ है फरीदनगर के लोग हैं। वीडियो में सर उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, तो सिर्फ नाम लेने से हम यहाँ बताना उचित नहीं रहेगा। 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं जिनको नाम लिए हैं। हम लोग झगड़ा उगड़ा हुआ, उन लोग चाकू छुरी निकाले, मारने की कोशिश किया गौरव को भी, और रोहित भैया की वो भी ना पढ़ते पढ़ते बच गया। शांत कराया, लेकिन वहाँ पे मंजर जो देख के मेरे को समझ आया उसको मेंटली बहुत टॉर्चर करा जा रहा था, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना दी जा रही थी, शायद इसलिए आज ये हुआ है। 21 वर्षीय युवक नाम गौरव कुमार राय, MBA का स्टूडेंट, शंकराचार्य कॉलेज में पढ़ाई करता था। उनके पिता आर्मी में थे। उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। 21 वर्षीय युवक गौरव ने आत्महत्या कर ली, मगर आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाकर सेंड करते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि गौरव जो है, उनकी कुछ दिन पहले 25-26 तारीख के आसपास लड़ाई हुई रहती है। उनको कुछ लड़के मारने पीटने आए रहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। लव अफेयर का भी एंगल एक सामने आ रहा है। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, गौरव ने आत्महत्या की, क्या कुछ इस मामले में निकल कर अभी तक सामने आया है? इसमें मामला ऐसा आ रहा है कि लड़की का चक्कर है मेन, और उन्होंने कुछ अपने बंदे ला के, 2 दोस्त यार हैं, 25 और 26 तारीख को भी इस मारपीट भी की है। और जो इनके दोस्त अच्छे हैं, जो बजरंग दल से हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी कराया था। लेकिन गलती ये हुई कि जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसके बाद उन्होंने ना तो पुलिस में इतला दी, ना घर में किसी परिवार को पता रहा। तो वही आपसदारी में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उन्होंने बोले हो गया, काम ख़त्म है। लेकिन ये नहीं हुआ। ये बाद में 3-4 दिन से इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था, और बाकी क्या क्या उसके साथ घटा है वो अभी सस्पेंस है। जो उनके फ्रेंड हैं, एक हर्ष सर हैं, एक परमजीत हैं, उन्होंने कुछ लिख के दिया है बयान में कि क्या क्या हुआ था ये पिछले 2 दिनों में। और पिताजी अभी भी सदमे में इसलिए क्योंकि उनको आज पता चल रहा है कि ये मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ, और मुझे ये बात की खबर नहीं है। जी, एक वीडियो बना के गौरव ने सेंड किया है। वो वीडियो आप लोग ने देखा, क्या है उस वीडियो में? वीडियो में सर उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, तो सिर्फ नाम लेने से हम यहाँ बताना उचित नहीं रहेगा। 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं जिनको नाम लिए हैं, और उनका लिख के दे दिया है जो एप्लीकेशन में। उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। अभी देखिए कितनी जल्दी PM की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पंचनामा के बाद जो भी कार्रवाई होगी पुलिस वाले करेंगे। गौरव ऐसे नेचर वाइज कैसा था, और जैसे आप लोग अगर जानते होंगे तो किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था? क्योंकि वीडियो में जितना हमें पता है, अपने कुछ दोस्तों का नाम लिया है कि इनको मेरे से जुड़ी सारी चीज़ें पता है, ऐसा उसने कहा है वीडियो में। तो दोस्तों से आपसे बातचीत हुई हो या क्या कुछ बताया दोस्तों ने, किस प्रकार से उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही? दोस्तों ने भी वही बताया, वो जो 3-4 नाम दिए हैं उनके नाम लिखाए। लड़कियों के 2 नाम लिखे हुए हैं, फरीदनगर के भी हैं, कुछ आसपास के ही क्षेत्र के हैं, और बाई नेम दिए हैं। अभी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो तब तक नाम लेना उचित नहीं है। हाँ, जैसे आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे जा रहे हैं, तो किसी का नाम लेने से अगर उसने नहीं भी किया होगा तो वो भी ना गलत शिकार ना हो जाए। हाँ, इसलिए आज के दौर में सर देखा जाता है, क्योंकि आप लोग एक्स आर्मी फाउंडेशन से भी हैं, तो युवा जो है बहुत जल्दी इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं, सुसाइड हो या आत्मघाती कदम हो, इस प्रकार की कदम उठा लेते हैं। तो उनको लेकर आप लोग की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी हमारा जो SP साहब हैं, उनके साथ हमारा एक चल रहा है साइबर प्रहरी। साइबर प्रहरी में जो काम करना था हमारे को, पहले ये था कि हम लोग अपने घर से शुरू करें। तो घर से हम लोग आज घर से ही हार जाते हैं आदमी। हम लोग दूसरों को बताते हैं कि ऐसा मत करो, और हमारे खुद के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। हमारे को जो जागरूकता की कमी है, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है आने वाले समय में। हर 1 महीने के अंदर कम से कम 2 बच्चे सुसाइड करे जा रहे हैं, अपने प्रदेश में ही लगा लो। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में जाके इसकी एक क्लासेस लें। जो ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए एक टीम का गठन हो। मोबाइल आने से सर, मोबाइल के आ जाने से लोगों की दोस्ती कम हो गई है। लोग वर्चुअली जुड़ गए हैं, मगर फिजिकली किसी से नहीं जुड़ पाए, किसी से अपने बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। कोई दोस्त नहीं है जिनको सारी बातें बता के मन हल्का किया जा सके। ये भी एक रीज़न माना जा रहा है सुसाइड को लेकर। जी, कुछ फ़ायदे अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन जैसा माहौल चल रहा है वैसे बिना मोबाइल के आजकल काम भी नहीं चलेगा, स्पीड नहीं होगी।
तो अगर मोबाइल ही इनके पास है तो हमारे को मोबाइल के माध्यम से ही ये जागरूकता अभियान चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में ही क्या हो रहा है ये सर को ही नहीं पता चला कि बच्चे ने ये हरकत कर ली। हमारे को और उनको एक साथ पता लगा थाने आके कि बच्चे ने ऐसे ऐसे किया हुआ है। उनके फ्रेंड सर्कल को भी पता, लेकिन उन्होंने पेरेंट्स को नहीं बताया। हाँ, शायद सही समय रहते इन्फॉर्म कर दिए होते तो पेरेंट्स मिल के बात कर लिए रहते, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती चीज़ें। जी बिल्कुल सॉल्व हो जाती है और बहुत ये अपराध होने से बच जाता। हाँ, जिन्होंने अपराध किया वो भी बच जाते और जिसके साथ हुआ है वो भी बच जाता। तो इस प्रकार का पूरा मामला सामने आया है। जैसे लव अफेयर का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है 3 साल से ये जो शख्स है वो रिलेशनशिप में था और रिलेशनशिप में आने के बाद रिलेशनशिप ख़राब होता चला गया और अलग होने की बातें आने लगी और इसी सब चक्कर को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, विवाद शुरू हो गया और तब अब जाके इतना बड़ा कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो गया। अब इस मामले में क्या कुछ है और जिस शख्स का वीडियो में नाम लिया गया है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, उनको पुलिस के सामने बुलाया जाएगा, वो अपने बयान में क्या कुछ बताते हैं और जिन दोस्तों का नाम लिया गया है वो दोस्त बयान में क्या कुछ बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बन रही है हमारे साथ। गौरव के दोस्त परम हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके बचपन के दोस्त हैं और काफ़ी कुछ इनसे जुड़े रहते हैं। क्या कुछ हुआ था बीते दिनों और ऐसा कदम उठाने के लिए गौरव क्यों मजबूर हो गया? ये 25 तारीख की बात है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड का दोनों का झगड़ा हुआ था, तो उस बीच में उस कितने टाइम के रिलेशनशिप में थे, क्या था? 3-4 साल हो गया था उन्होंने रिलेशनशिप को। तो दोनों के बीच में ऐसे नॉर्मल झगड़े होते ही रहते थे। इस बार क्या हुआ था, 25 तारीख की बात है। 25 तारीख को ये हुआ था कि उन दोनों का झगड़ा हुआ था। उस बीच में ना वो अपनी बड़ी बहन को बता दी। बड़ी बहन का लड़की अपनी बड़ी बहन को? हाँ, लड़की अपनी बड़ी बहन को बता दी। जो बड़ी बहन है ना, उसने क्या किया, उसने अपने बॉयफ्रेंड और उनके जो साथी है फ़रीदनगर में रहते हैं सारे, तो फ़रीदनगर उनको बता दिया। उनका नाम 5-6 लोग हैं। उन लोग का नाम, उन लोग आए, झगड़ा वगड़ा किया और हमारे साथ रोहित भैया और अभिषेक करके थे। ये स्मितनगर थाने के सामने जो पार्क है रंगा, उसके सामने की बात है। फिर उन लोग का झगड़ा वगड़ा हुआ। उन लोग चाकू छुरी निकाले, मारने की कोशिश की गौरव को भी और रोहित भैया की। वो भी ना पढ़ते पढ़ते बच गया। उसके बाद वो सब बात ख़त्म हो गई। उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था कि नहीं रहेगा। तो उसको 1 हफ़्ते पहले पता लगा कि अभी 2 दिन पहले उसको पता लगा कि ऐसा ऐसा है कि वो किसी लड़के के रूम में जाती है, ऐसा कुछ बात हुई। इस चलते हुआ और वो फ़रीदनगर के लोग बार बार उसको फ़ोन लगा के, उसकी बहन सब मिलकर टॉर्चर करे। यही सब चीज़ों के चक्कर में डिप्रेशन में आ चुका था शायद। हाँ, जब कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था 25 तारीख को, तो आप भी वहाँ मौजूद थे, कॉम्प्रो कराने गए थे और हमला करने का प्रयास किया गया। क्या कुछ उस दिन का मंजर था? 25 तारीख को वो मेरे को फ़ोन किया, दोपहर की बात है ये। बोला कि रोहित भैया मेरे को आप बचा लीजिए। मतलब क्या हो गया? बोला एक ऐसा ऐसा हुआ है, फ़रीदनगर के लोग हैं, तो ये लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं कि लोग मार देंगे, जान से मार देंगे, आप प्लीज़ मेरे को बचा लीजिए। तो मैं अपने 4-5 जो भाई लोग हैं दल के साथ अपना वहाँ पे गया। मैंने कोशिश किया कॉम्प्रोमाइज़ की, लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर भी वहाँ पे जो मेरे को समझ आया, हथियार औजार सब लेके आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने ले दे के गाली गलौज ये वो शांत कराया। लेकिन वहाँ पे मंजर जो देख के मेरे को समझ आया, उसको मेंटली बहुत टॉर्चर करा जा रहा था, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना दी जा रही थी। शायद इसलिए आज ये हुआ है। तो जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि गौरव को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था और अंत में गौरव ने यही रास्ता सही समझा कि इतना टॉर्चर होने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लूं, और गौरव ने वही सही समझकर वही किया। मगर भिलाई टाइम्स बार बार आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पुलिस के पास जाएं, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को सारी चीज़ें डिटेल में बताएं। क्या पता वो आपके समस्या का समाधान आप तक पहुंचा सकें और आपको किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल कर बाहर ला सकें। मगर इस प्रकार के आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक बार सोच जरूर लें। धन्यवाद।